हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश समेत प्रदेश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। देश में जहां बीते 24 घंटों में करीब 3,15,000 नए मामले सामने आए, तो प्रदेश में महज एक दिन में 9,623 नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगी है। लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आते। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। 4 तस्वीरें कि कैसे लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो चुके हैं। पहली तस्वीर आप झज्जर की देख रहे हैं, जहां बस अड्डे पर ना तो रोडवेज चालक और कंडक्टर मास्क पहने नजर आए और ना ही सवारियां। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद से है, जहां निजी स्कूल सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सिरसा में भी कोचिंग सेंटर खुले हैं। फतेहाबाद की तस्वीरों में आप कोचिंग सेंटर के खुले होने की तस्वीरें देख सकते हैं। और गुहला चीका में SDM के आदेश की अवहेलना की गई है। बिना किसी परमिशन के मेले का ही आयोजन कर दिया गया। बताइए भला ये किस तरह की तस्वीरें हैं, और क्या इससे बड़े तौर पर लापरवाही बरती जा सकती है? क्या ये हद है? ये मूर्खता है। ये कोरोना को दावत देने जैसा है। झज्जर में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया कि कोरोना से बचने के लिए तय मानकों की किस तरह से पालना की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि लोग यहां कोरोना के तय मापदंडों की धज्जियां उड़ाते दिखे। सरकार के तरफ से लगातार प्रयास करे जा रहे हैं कि लोगों को मास्क के लिए गाइड किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के गाइड किया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार बसों में भी सिर्फ जो 52 की जो सीटें थी उस पर 26 लोगों को बैठाने के लिए अनुमति दी है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा रोडवेज, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हरियाणा रोडवेज में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरी भरी हुई सीट है। यहाँ पर ना कंडक्टर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, ना ड्राइवरों ने मास्क लगा रखा है। जब हमारा कैमरा यहाँ पहुंचा तब इन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखा है। कुछ कंडक्टर है, मैं आपकी बात कराता हूँ। चेहरे पर मास्क है जनाब, मास्क ये रहता है, मास्क ऊपर लगाओ ना चेहरे पे। फिर गाड़ी को बोलो नहीं, सवारी को बताना नहीं पड़ेगा। मास्क लगा के बोलो ना। मास्क में कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, दिक्कत है क्या? ना ये हाल है लोगों के कि कंडक्टर हैं और कंडक्टर महोदय खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं और इन लोगों को दिक्कतें आ रही है। मास्क है सर आपका चेहरे पे? ये रहा जी मास्क। पहले क्यों नहीं लगा रखा? ये रखना पड़ा है ना, यूं ही लगा के रखो ना। का नहीं पता क्या आपको? तो ये आप समझ सकते हैं कि कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, वो चेहरे पर मास्क नहीं लगा के रखते। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगाए हुए हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क लगाए हुए हैं जी। आपको बैठने दे रहे हैं ये लोग बिना मास्क के। एक मिनट ड्राइवर साहब, ये चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखे, उनको बैठने क्यों दे रहे हैं आपको? लगा के बैठते हैं, फिर बाद में हटा लेते हैं, क्या करें बताएं। ये बता रहे हैं कि हम सवारियों को लगातार बताते हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगा के रखें कि लेकिन सवारी है कि जैसे ही बस में ऊपर चढ़ती है उसके बाद अपने चेहरे से मास्क हटा भी लेते हैं। हालांकि जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क दोबारा से लगा लिया। आप समझ सकते हैं कि नियमों की धज्जियां किस तरह से यहाँ पर उड़ाई जा रही है। बसें पूरी तरह से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत कम लोगों के चेहरे पर मास्क हैं। मास्क तभी लगाया गया है जब हरियाणा न्यूज यहाँ पहुंचा और उनसे लोगों से सवाल जवाब करने लगा कि आपने चेहरे पर मास्क तो नहीं लगा के रखा है। और हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मंत्रियों की तरफ से लगातार गाइडलाइन बनाई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का हमें कहीं भी ध्यान नहीं दिया। जहां भी देखें पूरे झुंड में ये लोग खड़े हैं और पूरी तरह से देखा, कहीं भी जहां भी आपकी नजर जाती है ये लोग नियमों की सरेआम धज्जियां। किस तरह से रुकेगा कोरोना? आखिर में हम लगातार ये पूछते हैं कि किस तरह से कोरोना रुकेगा। हरियाणा हो या पूरे भारत में लगातार कोरोना के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर भी उसकी चपेट में है। हालांकि झज्जर में मौत के आंकड़े पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है, लेकिन अगर इसी तरह हम लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा और कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ने को मिलेंगे। शुक्रिया। बेहतरीन रिपोर्ट, लापरवाह तस्वीरें। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं सिरसा का हाल बताने के लिए। ये सिरसा में भी देख लेते हैं, ठेंगे पर आदेश रखा है या लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना के लिए जो तय मापदंड किए गए हैं।
हमारे संवाददाता अमित तिवारी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अमित, सिरसा के हालात बताएं, कोरोना अपडेट क्या है, लोग कितने सजग जागरूक दिख रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? जी अनामिका, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में पिछला एक सप्ताह काफी जो पीड़ादायक रहा कोरोना के मामले में। एक तो 1000 से ज्यादा जो केस सामने आए कोरोना के, और आज भी जो है वो 1350 के करीब जो है वो एक्टिव केस है। आज की जो हेल्थ बुलेटिन, आज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आना बाकी है कि आज कितने केस आए। कल जो है 140 के करीब केस आए थे। तो ऐसे में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो हिदायतें हैं इंस्टीट्यूट को बंद करने की, कोचिंग सेंटरों को बंद करने की, तो उन हिदायतों का यहाँ पालन करता हुआ प्रशासन भी करवाने की कोशिश में है। लेकिन कोचिंग सेंटर चालक जो है, जितने भी संचालक है, वो अपने कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। कल भी प्रशासन की ओर से करीब 6 जो कोचिंग सेंटरों पर रेड की गई थी, जहां बच्चे बैठे थे बिना मास्क लगाए हुए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। एक क्लास में करीब 50 बच्चे बैठे थे। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा कोरोना का जो है फैलने को है। और लगातार जो लोग भी है, आज भी कुछ छात्र संगठन है, उन्होंने यह कहा है कि वे इंस्टीट्यूटों के ताले तोड़ेंगे अगर सरकार ने नहीं खोले। तो इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का लहजा जो बरता जा रहा है, कोरोना के प्रति लापरवाह लोगों की तरफ से बरता जा रहा है, जबकि खतरा बड़ा है। और अगर सिरसा प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो उनका दावा है कि सिरसा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और बिस्तरों का पूरा प्रबंध है, बेड पूरे हैं। और ऐसे में प्राइवेट अस्पताल भी अगर जरूरत पड़ती है तो उन प्राइवेट अस्पतालों को भी जो है कोविड सेंटर के रूप में प्रशासन इस्तेमाल कर सकता है। अनामिका, लोग लापरवाह हैं और उनकी लापरवाही पर ही कोरोना भारी पड़ रहा है। और महामारी जो है पिछले एक सप्ताह में बड़ी तेजी से फैली है, तब भी लोग जो है वो सतर्क नहीं हो पा रहे। ना सैनिटाइजर कहीं सरकारी अस्पतालों में दिखाई देता है, ना लोगों की दुकान पर है। जो पिछले अप्रैल 2020 की बात करूं तो जब जैसी परिस्थितियां थी उस समय लोग अवेयर थे मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, बार बार साबुन से हाथ धोने को लेकर। लेकिन अब वैसी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। लोगों में लापरवाही ज्यादा और बीमारी बढ़ रही है। अनामिका, बहुत शुक्रिया अमित, इस तरह से अपडेट्स के लिए जरूर लौट कर आते रहेंगे, ऐसे ही नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। मैं कहूंगी कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको बताने के लिए कि कितने मुश्किल वक्त में इस वक्त हम लोग हैं और इससे कैसे बाहर निकलना है। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इस बेलगाम कोरोना से कैसे बचे, क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कोरोना से बचने के लिए समाज जो है वो कोई प्रयास कर रहा है। बेफिक्र है और उसको कोई चिंता नहीं है। मेरे किसान भाई शरेआम कहते हैं कि जड़ी बूटी से ठीक हो जाएंगे। मेरे राजनीतिज्ञ और राजनेताएं कहते हैं कि ऐसे ही जीना, ऐसे ही मरना, जनसभाएं ऐसी होंगी, चुनाव ऐसे ही होंगे, सब ऐसे ही चलेगा। इसलिए कोरोना के फैलाव को रोकना अब संभव नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। इतना ज्यादा विकराल रूप ले चुका है, इतना विकराल रूप ले चुका है, ऊपर से लापरवाह तस्वीरें कहीं ना कहीं इस तरह की निराशा की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, हमने ये आशा, ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन लोगों की ये लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं तो रोकनी होगी सर। काल का ग्रास बनते जा रहे हैं सभी, रोजाना हजारों की तादाद में मौतें हो रही हैं। केवल जो देखिए, पहले हम सुनते थे फलां शहर में इतने केसेस आ गए। गुड़गांव में जब पिछली बार अप्रैल में तो हम गिनते थे, आज 2 डिजिट्स हो गए, आज 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, आज 10 हो गए, 15 हो गए, फिर 21 हो गए, फिर 37 हो गए, फिर 57 हो गए, फिर 97 हो गए, फिर 108 हो गए। लेकिन अब 3000 का आंकड़ा प्रतिदिन के हिसाब से है। और अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके खुद के परिवार में या उसके बड़े परिवार में या उसके रिश्तेदारों में बीमारी ना फैल चुकी हो। आज की तारीख पर किसी भी घर में आप फोन कर लीजिएगा तो आपको केवल कोरोना के बारे में चिंता नजर आएगी। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागदौड़ कर रहा है, कोई बिस्तर के लिए भागदौड़ कर रहा है, जान बचाने के लिए भागदौड़ कर रहा है, इंजेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहा है, दवाइयों के लिए भागदौड़ कर रहा है, और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
केजरीवाल जैसे व्यक्ति वो भी कहने लगे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। अभी ठीकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ऑक्सीजन जो है जैसे सारा ठेका केंद्र सरकार ने ले लिया है। क्या दिल्ली की सरकार को ने कभी नहीं सोचा कि उसके दिल्ली में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं और उसने कहा कि हम इतने 50% पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, तो कभी एक ऑक्सीजन का प्लांट कुछ हम अपने इन हॉस्पिटल्स में भी लगा लें, दिल्ली के अंदर भी लगा लें। उन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज जो है वो इसका ठीकरा वो केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। अजी केंद्र सरकार क्या कंट्रोल में है पूरी ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो हर घर में उपलब्ध है। सवाल यह है कि उस ऑक्सीजन के प्लांट्स बना के मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम केवल केंद्र सरकार का थोड़ी ही है। तो ये राजनीतिज्ञ ऐसे राजनीति करते रहेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता, कोरोना ने सारे राजनेताओं के परिवार तक पहुंचकर अखिलेश जी, योगी जी, यहाँ पे हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री विज साहब, इन सबको आक्रांतित कर दिया। उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को क्या आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये वो वक्त है जब संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए? अब यही एकमात्र वो आखिरी विकल्प बचा है जिसका जिक्र तो सरकारें करती हैं लेकिन फैसला लेने से डर रही हैं। नहीं अनामिका जी, अब संपूर्ण लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में तो तब होता जब ये सोसाइटी के हर गांव घर तक नहीं पहुंचा होता। आज गुड़गांव के हर जिले, हर मोहल्ले, हर शहर, हर सोसाइटी तक पहुंचा हुआ है। तो इसलिए अब कोई फायदा नहीं है आपको लॉकडाउन करने का, कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन करने का। तो इसके चेन को कैसे तोड़ा जाएगा? केवल सरकारों को मेडिकल इमरजेंसी लागू करते हुए जो सरकार को जो काम करने चाहिए, एक दूसरे पर बोलने की बजाय, छींटाकशी करने की बजाय, उनको आवश्यक धनराशि वो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम, वैक्सीनेशन खरीदने में, उपलब्ध कराने में, लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को इलाज कराने में लगानी चाहिए। मैं इस मेडिकल इमरजेंसी के टर्म को बिल्कुल मान रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ। मैं बिल्कुल इस मेडिकल इमरजेंसी के टर्म को मान रही हूँ, समझ रही हूँ, और ये होना चाहिए। लेकिन सर कोरोना के चेन को कैसे ब्रेक करेंगे? अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि इसके चेन को तोड़ा जा सके, रोका जा सके? नहीं, लॉकडाउन से वो स्थिति नहीं है कि आप लॉकडाउन से इसको ब्रेक कर पाएंगे। तो कैसे लॉकडाउन करने से बिल्कुल स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। आपको क्या बेहतर विकल्प समझ में आता है? लॉकडाउन तब करना था, लॉकडाउन करने का फायदा तब मैंने आपको यही बताया कि सरकारों को अपनी राजनीति छोड़ के, अभी भी चुनाव में लगी हुई है। हाँ। अभी भी सारा अमला, जैसे पंचायत, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंचायतों के चुनाव के लिए लिस्ट अपडेट हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। सरकारें वैसे ही चल रही हैं जैसे चल रही हैं, सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है। अब सरकार को ये चाहिए कि बाकी लॉकडाउन ना लगाएं, बाकी जो गतिविधियां छूट सकती हैं, बंद हो सकती हैं, कृपया उनको पोस्टपोन करें। बिल्कुल। और किस तरीके से स्वास्थ्य के संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित, ड्रग्स, फार्मा कंपनी के साथ दिन रात लगकर किस तरीके से इसकी आपूर्ति होती है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक है सर, देखिए मैं थोड़ा सा और सरल कर देती हूँ अपने सवाल को, शायद आप तक पहुंचा नहीं पा रही हूँ मैं जो पूछना चाह रही हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने और ज्यादा सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए। दिल्ली में खैर लॉकडाउन ही है अभी, एक तरह से देखें तो संपूर्ण नहीं है, लेकिन एक लॉकडाउन दिल्ली इस वक्त झेल रही है, झेलना ही कहेंगे। और अभी नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं तमाम तरीके की सख्तियों के बावजूद। इसके बाद भी कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी के साथ कि रोजाना हम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आंखें खोलते हैं अपनी। दो टर्म्स हैं, एक है इलाज, एक है बचाव। आप मेडिकल इमरजेंसी जिसका जिक्र कर रहे हैं और निसंदेह आप शब्दशः बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यह होना चाहिए, राजनीति को त्याग कर, राजनीति से ऊपर उठकर ये कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन जब हम मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं डॉक्टर पंकज, तब हम इलाज की बात कर रहे हैं। बचाव के लिए मूर्ख लोगों को कैसे समझाएं?
चेन तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम केवल ये नहीं कर सकते कि एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और वहां पर हम अच्छे से इलाज कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, यह हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर घर तक पहुंच चुका है। कैसे ब्रेक करेंगे? बचाव के लिए क्या? अनामिका जी, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हालात ऐसे हैं कि सरकारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको सारी फोर्स, सारे संसाधन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पर छोड़ देने चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। Exactly. आप देखिएगा, मैं पिछले 72 घंटे से एक कोरोना का टेस्ट कराने के लिए गुड़गांव जैसी जगह में प्रयासरत हूं। 72 घंटे में मैं कोरोना का टेस्ट नहीं करा पा रहा हूं। क्या जवाब मिल रहा है सर? केवल सरकारी संस्थाओं में शुरू हो रहे हैं, प्राइवेट ने बंद कर दिए हैं टेस्ट करने। और सरकारी में इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि वहां पर जाकर जिसको नहीं है वो कोरोना से मरे ना मरे, लाइन में खड़े होकर मरेगा। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग वाला जो नारा था वो तो क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती? तो क्या इस तरह की सरकारी संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि वहां बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध कराएं, जो अंदर है उसको टोकन दे दिया जाए ताकि वो कम से कम कोरोना से नहीं तो वहीं खड़ा होकर तो ना मरे। बिल्कुल, वित्त साहब कहते हैं कि हम पूरी और अगर तैयार हैं। प्राइवेट में बंद कर दिया गया है तो डंडा चलाने की बजाय आप सरकारी में टेस्टों को करने की सुविधाएं बढ़ाइए। डॉक्टर पंकज, अनिल विज कह रहे हैं कि हमारा महकमा पूरी तरह से तैयार है, यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं पेश होगी, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप एक टेस्ट की बात कर रहे हैं अनिल विज के, आज आप सैकड़ों खबरें उठाकर देख लीजिए जिसमें वो चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं, इन किसानों का हम कैसे कोरोना टेस्ट करा दे। तो ये जो प्रयास की बात हो रही है, ये किस तौर पे हो रही है? आप एक काम कीजिएगा, एक स्टिंग ऑपरेशन करा लीजिएगा। अच्छा, जो लैब्स आपके, जहां पे आपका चैनल काम कर रहा है, उसके आसपास 10-12 लैब्स हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं। आप कृपया वहां जाके स्टिंग ऑपरेशन करा के टेस्ट करा के दिखा दीजिएगा मुझे कि टेस्ट हो रहा है। ठीक है सर, इससे पहले भी एक बार हम इस सवाल पर बात कर चुके हैं। नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल में बाकी में टेस्ट हो रहा है, वहां पे भी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले भी हम इस सवाल पर बात कर चुके हैं जब प्रधानमंत्री ने कहा था टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को। सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, हम बेहतर समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ अनामिका जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ सर, लेकिन जब हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की बात करते हैं, के माध्यम से सचेत करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, चलिए मैं आ रही हूँ, जरा फतेहाबाद का हाल जान लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर आपसे बात करनी है। अजय मेहता फतेहाबाद का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं। फतेहाबाद से कोरोना अपडेट दें अजय। अनामिका, देखिए, जो कोरोना का जो आज हाल है वो सभी जगह एक सा हुआ पड़ा है। फतेहाबाद के अंदर भी जो है लगातार कोरोना के केसेस बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। आजकल बीते अगर 24 घंटे की हम बात करें तो बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 260 केस जो है सामने आए थे और 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब जो जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, शासन और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां भी और बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं। यहाँ जितने भी जो पहले से आइसोलेशन हॉल है या आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। धर्मशालाएं जो है उनको ऑक्यूपाई किया जा रहा है ताकि किसी भी जो है विकट परिस्थितियों का सामना अगर करना पड़ता है तो ऐसी जो व्यवस्थाएं माकूल तरीके से रहें। तो इसको लेकर के प्रशासन अपनी तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अनामिका, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर लौट रही हूँ। हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर बात कर रहे थे सर। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो ये कहा राज्यों को सुझाव देते हुए कि अभी आपके हाथ में, आप देखिए किस तरह से सख्ती बरतनी है। साथ में कहा कि आप लोग टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। जितने भी सैंपल लिए जा रहे हैं या लिए जाते हैं, जिसका दावा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी लगातार किया जाता रहा है, उन सैंपल्स को चेक करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं क्या हमारे पास? नहीं है। मैं आपको यही बात जताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सरकारों की मजबूरियां हैं कि उनको इस तरह के क्लेम करने जरूरी हैं ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अनिल विज को सचेत करना चाह रहा हूं कि स्थिति बहुत भयावह है। देखिए, अभी कोई भी प्राइवेट लैब कहीं पर भी जो इन्होंने कहा कि 500 रुपए में आप वहां जाके टेस्ट कर लीजिएगा और 700 रुपए में वहां पे टेस्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, लेकिन कोई भी लैब घर पे आने के लिए तो बिल्कुल ही मनाही है, वहां पे भी उन्होंने टेस्ट करने बंद कर दिए हैं। कारण जो ये डंडा घुमा के इन्होंने कहा कि 499 में टेस्ट किया जाएगा। जी जी। आज किन खतरनाक परिस्थितियों में जो लैपटॉप्स घर में जाके जो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो गिने चुने लोग थे, वो भी कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने लैब्स ने अनऑफिशियली बगैर डिक्लेयर किए हुए कोरोना टेस्ट करने बंद कर दिए हैं। दूसरा कारण ये है कि जो सिविल हॉस्पिटल या सरकारी लैब, सरकारी उसमें जो कलेक्शन हो रही है सैंपल्स की, उसको भी टेस्ट करने के लिए सरकार के पास सुविधाएं नहीं है। वो भी बल्क में इन्हीं प्राइवेट लैब्स के पास सैंपल टेस्ट करने के लिए भेज रही है। चलिए सर, मैं लौट रही हूँ। पानीपत का हाल जानने के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत से अपडेट दे, कोरोना को लेकर किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? जितेंद्र, सवाल पहुंचा आप तक? कोरोना अपडेट दे जितेंद्र, कोरोना अपडेट। देखिए कोरोना अपडेट जी, आपको देखिए 455 केस थे और 2500 से ऊपर ये लगा लीजिए एक्टिव केस है। और इस समय जिले में जो है टोटल जो है 187 लोग। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखिए कोविड का ये लोग कोरोना का टेस्ट करवाए, दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हुए। और इस समय जो है हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में, लेकिन फिलहाल सूचना यही आ रही है कि लगातार जिस तरीके से मैं सुनना चाह रही हूँ जितेंद्र, लेकिन आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है। कुछ ही मिनटों में मैं दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर पंकज, जो लोग घर में आइसोलेट है, क्वारंटीन है, उनको आप कुछ बताना चाहेंगे उनके हौसला अफजाई के लिए, या फिर कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे कैसे वो खुद को बेहतर तरीके से आइसोलेट रखते हुए कोरोना से फाइट कर सकते हैं? बहुत संक्षिप्त में। देखिए, घर में भी अगर कोई किसी व्यक्ति को तकलीफ है तो ये मान के चलिएगा कि उसको कोरोना है, चाहे उसको है या नहीं है। टेस्ट करने के लिए समय नहीं है, टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी मान के चलें कि कोरोना इसको है और उसके हिसाब से अगर उसका इलाज करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको अलग से कमरे में आइसोलेट करें, उसका जो टॉयलेट है वो शेयर ना करें, उसके एरिया को खुला रखें, उसके टॉवल्स, कपड़े, सारी चीजें अलग से रखें। और समय समय पर जो डॉक्टर्स ने जो चीजें बता रखी हैं, देखिए आपको सबसे पहले इसमें बुखार अगर आता है तो आपको पैरासीटामोल लेने की जरूरत है। अब कई लोग क्या करते हैं, बुखार हुआ तो ली, नहीं हुई तो नहीं ली। पर मेरा सुझाव ये है कि अगर 650 क्रोसिन की 650 अगर मिलीग्राम जो है, अगर 8 आवरली ले लें, और अगर बुखार फिर भी नहीं टूटता है तो 6 आवरली जरूर ले लें। साथ में आप नींबू नमक की शिकंजी, नींबू नमक और चीनी की शिकंजी वो आप रेगुलर लेते रहिएगा, क्योंकि जब आप गर्मी का मौसम है, दूसरा बुखार जिनको है तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। अगर स्वेटिंग नहीं भी दिखती है तो भी कंटिन्यूअसली स्वेटिंग होती रहती है, और उसमें पानी और लवण्य जो है वो आपके खत्म होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको हर बुखार के मरीज को दिन में 3 से 4 बार 650 डोलो, क्रोसिन, पैरासीटामोल अनेक नामों से आती हैं, बिल्कुल वो लें। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी का भी। चलिए, बहुत अडल्ट की डोज बता रहा हूं मैं, बच्चों को उसी हिसाब से आपको डोज देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज, बहुत तो धन्यवाद। थोड़ा और हम बातचीत कर सकते थे, लेकिन वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की हमें इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने रख रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए कि ऐसी मूर्खता, ऐसी बेवकूफी मत कीजिए। कोरोना को इनवाइट करना मौत को दावत देने के बराबर है। ये पिछले साल के कोरोना से फाइट करने जैसा नहीं है। इस बार और ज्यादा भयावह और खतरनाक परिस्थितियां हैं। कोरोना बहुत ज्यादा वक्त दे नहीं रहा लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसलिए कोरोना से जितना दूर रहें, कोरोना को जितना दूर रखें, वही गनीमत है आपके, हमारे, हम सब के लिए। झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा और गुहला चीका की, फतेहाबाद की 2 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें, अगर आप सोच रहे होंगे कि 2 खिड़कियां फतेहाबाद की हैं, तो ये लापरवाही की हद है। लापरवाही
की हद को लोगों ने यहां पर पार कर दिया है। जो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं फतेहाबाद की, यहाँ स्कूल खुले हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में कोचिंग सेंटर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बच्चे कोचिंग सेंटर से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। फिर भी कोचिंग सेंटर के प्रबंधन का कहना है कि हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं। तो जो बाहर निकल रहे हैं वो भूत हैं, जिन हैं, कौन है, ये उनको पुलिस को अब बताना होगा।